हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर टॉपिक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन नियर। नियर का अर्थ होता है नजदीक। जब कोई ऑब्जेक्ट और कोई व्यक्ति हमारे नजदीक होता है उसे दिखाने के लिए हम नियर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के नजदीक है ऐसा दिखाने के लिए भी नियर का इस्तेमाल होता है। द होटल इज नियर द एयरपोर्ट। शी इज नियर द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर के पास है। प्रेपोजिशन अप। प्रेपोजिशन अप का इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई चीज ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तब, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच चुका है ऐसा दिखाने के लिए भी प्रेपोजिशन अप का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, वॉक अप द स्टेयर्स। The monkey is climbing up the tree. बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। Price of the books are still going up. किताबों की कीमत सतत बढ़ रही है। हमारा अगला प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन अराउंड। कोई चीज या कोई व्यक्ति हमारे आसपास है ऐसा दिखाने के लिए प्रेपोजिशन अराउंड का इस्तेमाल होता है, या फिर हम किसी व्यक्ति या वस्तु के आसपास है ऐसा दिखाने के लिए भी प्रेपोजिशन अराउंड का इस्तेमाल होता है। द बीज मूव्स अराउंड द फ्लावर। They were sitting around the garden. The house is built around a central courtyard. अगला प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन ओवर। प्रेपोजिशन ओवर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर टोटली कवर्ड हो, या तो फिर वो किसी चीज के ऊपर घूम रही है ऐसा दिखाने के लिए हम प्रेपोजिशन ओवर का इस्तेमाल करते हैं। He wore an overcoat over his suit. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को छुए बिना उसके ऊपर से पसार होता है तब भी हम ओवर प्रेपोजिशन का उपयोग करते हैं। The plane is flying over the town. A boat came over the river. इसके बाद का प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन अक्रॉस। हम प्रेपोजिशन अक्रॉस का यूज करते हैं जब हमें किसी चीज पर से गुजरकर उसके विरुद्ध दिशा तक पहुंचना होता है, या फिर हम किसी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए भी अक्रॉस का यूज करते हैं। There is a hospital just across the road. Across is used in the sense of from one side to the other side. We walked across the desert. There were trees across the farm. अगला प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन टू। Preposition to is used in the sense of in the direction of something. हम preposition to का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर जाने का इशारा दिखाते हैं। I walked to the office. We are going to school.
Rule 2. Preposition to is used in the sense of till, before time or place expressing words. She waiting for me from morning to evening. वो सुबह से शाम तक मेरा इंतजार करती रही. Last year we took a trip to Paris. अगला preposition है preposition behind. Preposition behind का इस्तेमाल होता है किसी एक चीज के पीछे कोई दूसरी चीज छुपी हुई है ऐसा दिखाने के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के पीछे कोई है ऐसा दिखाने के लिए भी behind का यूज होता है. She is giving a speech behind a tribune. My daughter was hiding behind the door. Sun disappeared behind the cloud. ऐसे ही अमेजिंग ग्रामर के वीडियोस देखने के लिए हमारी YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए.